गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग सदैव आपका आशीर्वाद, प्यार और सहयोग हमको मिलता रहता है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियोस को बनाने के पीछे कुछ आपसे चर्चाएं करनी थी। कुछ क्षेत्र में, कुछ सामाजिकताओं की के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में कुछ बातें आप सभी से करनी थी, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दायित्वों को, पारिवारिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करें। समाज में जो कर सकते हैं उसे बेहतर से बेहतर करें। हम सबका प्रयास एक नई दिशा की ओर जा सकती है और एक खूबसूरत सा बेहतर दिशा की ओर हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जो भी कार्य करते हैं इसमें आप सबका विशेष सहयोग प्रदान होता है। हर कार्य को करने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है, हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह, अलग अलग सोच से ही कोई कार्य संपन्न हो सकता है। आज जो आप सबका सहयोग विशेष मिलता है जिसमें कि हर कार्य संपन्न हो पाते हैं। मैं आप लोगों से बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि जब हम लोग कार्यक्रम, कोई भी चीज़ करते हैं या कोई भी कार्यक्रम को करने के लिए जाते हैं तो एक प्री प्लान करते हैं, प्लान के साथ कार्यों को संपन्न करने का कार्य करते हैं। कई सालों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। अभी हमारी इच्छा है कि हम अपने ग्राम सभा को डिजिटल बनाएं और अपने ग्राम सभा को स्मार्ट विलेज के रूप में आगे बढ़ाएं, जिसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। अपने ग्राम सभा यह वो ग्राम सभा है जहाँ पे कई कई विद्यालय हैं, वृद्धाश्रम हैं, बच्चियों के लिए सिलाई ब्यूटिशियन, युवाओं के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और बहुत सारी अलग अलग तरीके की, पौधों के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे नर्सरी की खेती होती है। पौधे, बहुत सारे फूल्स मतलब यहाँ से इस ग्राम सभा में कार्य होते हैं, या अलग अलग बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यापार है जहाँ से कार्य होते हैं। आरा मिल है, लकड़ी के कार्य यहाँ पे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ग्राम सभा में होती रहती हैं, या इस तरीके की चीज़ें गांव में हो रही हैं, जिससे कि गांव बहुत आगे की दिशा में चल रहा है। हमारी ग्राम सभा में ईंट भट्ठे का भट्ठा है, या बहुत सारे क्षेत्रों से मैं बात करूँ तो हमारी ग्राम सभा बड़ा संपन्न ग्राम सभाओं में से एक है। हम चाहते हैं क्यों ना इस ग्राम सभा को विशेष रूप से एक अच्छा स्मार्ट विलेज का उपाधि दिलाया जाए और हम सब लोग मिलकर इस गांव को खूबसूरत सजाएं। सबसे पहले तो हम सबकी दायित्व है कि हम इस ग्राम सभा में कितना खूबसूरती के साथ, हम सभी लोग जो हम नागरिक हैं इस ग्राम सभा के, हम कितने अच्छे से कार्य करें और अच्छे तरीके से कार्य करके अपनी ग्राम सभा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ उसके बाद दायित्व तो बनता है हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्या बोलते हैं, प्रशासन है, उनके साथ शासन प्रशासन दोनों से हम क्या क्या मदद लेकर अपनी ग्राम सभा को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस दिशा में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। कुछ हम लोग संकल्प के साथ संकल्प लें कि स्वच्छ हो हमारा ग्राम सभा, सुंदर हो ग्राम सभा, शिक्षित हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा दर हमारे ग्राम सभा में आगे हो, गलत कार्यों की संख्या घटे, इसके लिए जागरूकता फैले, गांव में एक अच्छा जागरूक माहौल बने, इससे कि समाज में हर बच्चे अच्छे से कार्य करें। इस जागरूकता में हमें आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए कि आपके मार्गदर्शन से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और सुंदर बन सकती हैं। मुझे आप सबका मार्गदर्शन इन दिशा में चाहिए। आप हमें मार्गदर्शित करें कि कैसे हम अपने ग्राम सभा को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे अपने ग्राम सभा को स्मार्ट बनाने में एक भूमिका रख सकते हैं। मुझे ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में हमने प्रयास हम लोग कर रहे हैं, विशेष रूप से किसी का सहयोग मिले ना मिले, शासन प्रशासन का सहयोग मिले ना मिले, हम सब लोग अपने खुद के प्रयास से अपने ग्राम सभा को सुंदर बना सकते हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने अपने ग्राम प्रधान जी से एक रिक्वेस्ट किया था गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर। आश्वासन तो उन्होंने 1 फरवरी से दिया था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम सब लोग स्वच्छता को लेकर हम सभी युवा जरूर कुछ कार्य करें। हम नहीं जानते कि प्रधान जी गांव के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। आजकल के जितने भी नेता लोग हो रहे हैं,
एक तो मुझे एक टिप्पणी से बड़ी हंसी आती है, समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी का एक टिप्पणी था, बहुत खूबसूरत मतलब लोगों ने कहा शुरू किया, ये बातें उनके लिए तो सही हो सकती हैं जो पूरे वर्ल्ड में लेकर चलते हैं और वर्ल्ड को लेकर चलना होता है अपने देश के साथ, लेकिन वो लोग जब ग्राम सभा में बात करने लगते हैं तो मुझे समझ में आता है। जब वो बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, तो प्रधानमंत्री का एक बात आता था कि हाँ वो देश के लिए कुछ बाहर से कुछ कंपनी उसको लाने या बाहरी जो हमारा व्यवहार है उसको बनाने के लिए करने थे। अब लोकल नेता भी, जो लोकल स्तर के नेता हैं, जो ग्रामीण स्तर के नेता हैं, अब वो भी इस बात को कहते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं तो अपने गांव के लिए कुछ लाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। क्या लाते हैं भैया? जब पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाए जाते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ उस पड़ोसी के साथ एक अच्छा संबंध, अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लोकल विधायक, मंत्री जब इत्यादि के क्षेत्र में हम अपनी संबंध बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि संबंध होती है। लेकिन बाहर से किस तरह के संबंध का और इस तरह की कैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, इस पर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा या नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन हाँ, कभी कभी किसी चीज़ को देखकर और तुरंत नकल नहीं किया जाता, उसको समझना जाता है कि उसके उसमें और इसमें कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, कितनी चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश, हमारे गांव या हमारे क्षेत्र का नेतृत्व उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, सरकारी फंड से नहीं होता है। हमारी ग्राम सभा का नेतृत्व ऐसे इंसान के हाथ में हो या ऐसे लोग इस क्षेत्र में काम करें जो समाज को जागरूक करके। देखिए कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच में आके लोगों को जागरूक करके कहा कि दिया जलाइए, थाली बजाइए। शायद उससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों में एक जोश थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ थे। अगर हमारी ग्राम सभा में भी ऐसे अगर नेतृत्व करने वाले कोई व्यक्ति हैं जो नेतृत्व कर रहा है, वो लोगों को जागरूक करके, लोगों को जागरूकता, युवाओं को जागरूक करके, बातों से ही अपने संबंध स्थापित करके अपने ग्राम सभा को आगे बढ़ा सकता है। हर चीज पैसे से या योजनाओं से नहीं हो सकती। विकास के लिए जरूरी है एक दूसरे से जुड़ना भी, विकास के लिए जरूरी है एक नेतृत्व। अगर कोई इंसान नेतृत्व करना चाहता है, और हम सभी को ग्राम सभा में ऐसे ही प्रधान की भी आवश्यकता होती है जो नेतृत्व करने की क्षमता रखे, जो 10 लोगों को एक साथ जोड़कर प्रेम से चलने की एक भाव को उत्पन्न कर सके। एक गांव में जोशीला वर्ग हो सके, जो उसके साथ कुछ कार्य हो सके, जो ग्राम सभा को विकसित करे, विकास के पथ पे लेके चले। हमें ज़रूरी है कि ऐसे क्षेत्र में जागरूकता फैले। मैं सभी ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, हमारे पूर्व प्रधानों से निवेदन करना चाहूँगा, या तमाम ऐसे जो लोग समाज और राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो एक गांव की स्थिति को बेहतर, सुंदर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। और हम लोग स्मार्ट विलेज के क्षेत्र में इस ग्राम सभा को कैसे ले जा सकते हैं। आखिर उद्योग, गांव में कैसे उद्योग लाएं जिससे कि महिलाएं कार्य कर सकें। गांव में वो प्रशिक्षण, सस्ता से सस्ता प्रशिक्षण को कैसे शुरू करा सके, इसकी योजनाओं में कार्य करने की सोच उत्पन्न करें। गांव में एक ऐसा महोत्सव कराएं जिससे कि पूरी गांव एकता के साथ बंधे। हमारे गांव के जो पूर्व अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को एक बेहतर तरीके से प्रेरणा मिल सके, उन प्रेरणाओं के साथ आगे बढ़ सके, हमारी ग्राम सभा की नई दिशा की ओर बढ़ सके। हमारे ग्राम सभा में जो पूर्व जो भी रिटायर होके सैनिक आए हैं, जो देश की सेवा करें, उन्हें एक सम्मान गांव की तरफ से मिले। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो, चाहे जमुआ महोत्सव के नाम से हो या किसी भी तरीके से कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों का आयोजन हो जिससे कि एकता बढ़े, सामाजिकताओं का एक अच्छा स्रोत बने। मैं अपने ग्राम वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ग्राम सभा के विकास के लिए एक नई दिशा का कार्य किया जाए। और पुनः पिछले साल हम लोगों ने एक बच्ची की शादी की थी, पुनः इस साल एक बच्ची की शादी का कार्यक्रम हम बहुत जल्दी आप लोग से डेट बताने वाले हैं, उसे रखना चाहते हैं। आप लोग का भी सहयोग इसमें प्रार्थनीय है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से हमसे मिलें और एक बच्ची की शादी फिर से हम लोग कराया जाए। जो गरीब बच्ची हो उसको धूमधाम से एक अच्छे तरीके से विवाह संपन्न कराने का कार्य अपने ग्राम सभा में कराया जाए। पिछले साल भी अपने ग्राम सभा से दूसरे गांव की बच्ची को इस ग्राम सभा में शादी हुई, उसका संपन्न कराया गया एक बेहतर तरीके से। इस साल फिर से ये कार्य संपन्न किया जाए और बेहतर से बेहतर किया जाए। आप सभी का आपने इस मेरे वीडियोस को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, मार्गदर्शन मिले, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके मार्गदर्शन किस तरीके से आप सोचते हैं। इस बात पे ज़रूर आप अपने सोच हमें बताइएगा और हमसे जुड़ने का, हम सब लोग जुड़कर एक नई दिशा की ओर बढ़ें। थैंक यू।